आ सकते हैं, वो तोड़ी नहीं गई, टूट अपनी मर्जी से गई होगी, वो चीज़ है, अपनी मर्जी से भी नहीं टूट सकती है भाई। अब ज्यादा दिन का बना हुआ चित्र होता है। और तमाम सी मूर्तियां वहाँ स्थापित दिखी मुझे। मुझे ये नहीं, मुझे तो जब और यहाँ एक नाग देवता निवास करते थे और किसी कारण से वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तो जब कोई क्षेत्र में आता तो उसको डस लिया करते थे। फिर महात्मा बुद्ध का उस समय काल चल रहा था, उन्हीं समकालीन घटना थी। तो अभी इनकी प्रतिमा थी, वो हट गई है, टूट के खंडित हो गई थी। इसकी बुद्ध जी की बुद्ध जी की थी। और भाई यहाँ पे जब खोदेंगे कहीं भी तो सच्चाई है, लेकिन बहुत जल्द से जल्द इसका इंतजाम होने वाला है और वो बनने वाला ही मंदिर है उनका। दोस्तों अभी मंदिर पे देख रहे थे, लोगों की वार्ता आपने सुनी होगी, मंदिर के आसपास लोगों की वार्ता। और यहाँ पे देख रहे हैं ये नाग देवता मजीठा, जहाँ पे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और लोग बता रहे हैं कि ये सालों साल इसी तरह से पैच वैच लग जाते हैं। बाकी तो अव्यवस्था देख ही रहे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे थे, ये पैच लग रहे हैं। सरकार का यही एक एहसान मानिए कि कम से कम पैच ही लग रहे हैं। मेरे साथ देखिए एक लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार जी, ये बताइए, इसी लाखों श्रद्धालु आएंगे, रास्ता कहीं दुरुस्त नहीं है, ये पैच लगने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, इनके ऊपर FIR दर्ज करानी चाहिए PWD वालों को। और क्या। हाँ, साल में एक बार वो कागज बनवाते हैं, अभी पैच लगवाते हैं। अच्छा, साल में एक बार जब मेला आता है तभी बनती है? तभी, और परमानेंट बनती भी नहीं, बहुत जब प्रयास किया जाता तब बनते हैं। समाजवादी लग रहे हैं मुझे तो। हाँ? समाजवादी नहीं होगा, समौजा अलग कर दी, तब पूछ लो किसी से। फेंकना नहीं इसको। नहीं, आप बताओ, देखो हमसे बुजुर्ग है, इनसे पूछिए आप। अच्छा, क्या नाम बताएं आप? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार यादव। यादव नहीं, हम यस्सी बढ़िया जानते हैं आप। अंगूछा अब इसको क्यों रखे? इसको इसलिए रखे, इसे कोई हमें नहीं, आप यूं अंगूछा जो है ये हमारा प्रतीक है। अंगूछा जो होता है ये किसी पार्टी का नहीं होता, ये तो आप चुन लो, सफेद कपड़ा आप पहन लो, सफेद हम पहले तो नेता थोड़े ही हो जाएंगे। क्या प्रतीक है? इसका प्रतीक हमारा है कि ये शांति का प्रतीक है और ये हमारी किसानी का प्रतीक है। अरे वाह, क्या बात कह दी है भाई। देखिए अच्छा ये बताइए, 2024 आने वाली है, ठीक है, इलेक्शन में आने वाला है अभी, तो ये दुर्दशा है। जब 2024 में आप लोगों को 5 किलो राशन, 2000 रुपए और तमाम से पैकेज अगर दे देंगे तो आप फिर भूल जाएंगे। ये आप समझिए, जो राशन फ्री मिल रहा है सबसे ज्यादा यही भुखमरी लाएगा। भुखमरी इसलिए लाएगा कि नरेगा लेबर ही नहीं मिल पा रहे। ये नरेगा नहीं, सब PWD वाले। PW सरकारी थोड़ी है। देखो एक चीज आप मान लीजिए, ये माइक है, इसमें नेता भाषण भी दे सकता है और किसान अपनी विपदा भी सुना सकता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं आया हूं। हम लोग पीड़ित इसलिए हैं कि यहाँ बिल्कुल नजदीक है बाराबंकी, यहाँ लेबर नहीं मिल पा रहे हैं। भाई सरकार को कम से कम 400 रुपया लेबरी करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो है बेरोजगार है ही नहीं, तो लेबर कहाँ से मिलेगा? नहीं, लेबर इसलिए नहीं मिल रही कि लोग चिल्लाते हैं कि वहाँ जो है बेरोजगारी है, लेबर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई बेरोजगार नहीं है। जब खाना मिल जाएगा तो आदमी सोचे थे 5 किलो राशन मिला है तो ईमान नमक से काम चल जाए, क्या करियो काम करके। तो 5 किलो राशन कितने दिन चलेगा भैया? नहीं तो ये चीजें भुखमरी से अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले चाय पिलाई कि नहीं पिलाई, आज हुई चाय कंपलसरी हो गई गाँव और शहरों में कि नहीं हो गई। तो आपकी बहुत कायदे की है भाई, इसको कम से कम ये नहीं होना चाहिए, इसके पैच नहीं लगने चाहिए, इसको बनना चाहिए पूरा पूरा रोड यहाँ का। अच्छा, धर्म को मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, हम तो बिल्कुल मानव धर्म को मानते हैं, मानव धर्म को मानते हैं। हमारे लिए आप भी सही है, आप भी लाखों लोग आएंगे यहाँ पे। जी जी। तो लाखों लोग आएंगे तो भाई उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी। अगर नहीं तो श्रद्धा का ठेस इसलिए पहुंचेगी, ये रोड अगर सही बन जाए तो कम से पेट में गिट्टी तो नहीं घुसेगी इसमें। देखिए दोस्तों, बात तो सही कह रहे हैं। मेरे साथ देखिए एक लोग और जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभय कुमार है। देखिए अभय कुमार जी जुड़ गए हैं, और अभय कुमार जी से आप पहले से भी परिचित होंगे। एक बहुत ही योग्य और PhD भी हैं, क्या संस्कृत से, है ना सर? जी बिल्कुल, की कृपा है, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। हमने संस्कृत से पढ़ाई की और शिक्षक भी हैं मैं। हम तो इस सड़क के बारे में ये बताइए, आप तो मंदिर के बिल्कुल बगल में आपका घर, मैं देख के आया हूँ अभी, तो मंदिर के बगल में घर है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सही है, इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है, इसमें अधिकारियों की उदासीनता है और इसको संज्ञान में लेना चाहिए। पार्टी का कोई दोष नहीं है? पार्टी का कैसे कह सकते हो पार्टी का दोष नहीं है? पार्टी का इसलिए नहीं दोष है क्योंकि ये कार्य तो PWD के अधिकारियों के अंतर्गत आता है, उन्हें इस चीज का निरीक्षण करना चाहिए। आदेशित कौन करता है यहाँ पे?
अब ये सत्ता किसके हाथ में है? सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है पूरे क्षेत्र में। ये तो एक सड़क, पहली सड़क है ना, मैं तो पूरे क्षेत्र में देख रहा हूँ, जहां भी निकल रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में हर टूटी फूटी सड़क है। तो ऐसा क्यों है? देखिए मैं जहां धर्म के नाम पे सरकारें बनती हैं, जब धर्म के नाम की सरकार बनती है तो ये धर्म, कल परसों यहाँ लाखों श्रद्धालु, मतलब गिनती नहीं है इतना श्रद्धालु आएगा, और अगर एक मिनट के लिए मंच पे एक नेता आता है तो राती राता वो सड़क चमक जाती है। तो ये धर्म के नाम पे क्या खिलवाड़ हो रहा है क्या? मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है इस रोड की, जो बहुत ही भयावह स्थिति है, इस पे हर बार छोटे छोटे मतलब चिकटे लगा दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े गड्ढे भर दिए जाते हैं, लेकिन इसका नवीनीकरण नहीं कराया जा रहा है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को कष्ट होगा, बल्कि यहाँ पर जो क्षेत्रवासी हैं उनको भी समस्याएं होंगी। ये 4 दिन बारिश में अभी उधड़ जाएगी और केवल खाना पूर्ति की जा रही है, ना कि ये सड़क बनाने का कोई कार्य किया। इसको दोषी मानना है? दोषी किसको? मैं इसको दोषी मान रहा हूँ शासन और प्रशासन को। उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है उसको इस पौराणिक मेला श्री नाग देवता के उत्थान को देखते हुए 1 महीने यहाँ पर श्रद्धालु बराबर श्रद्धा में आते हैं, और लाखों की भीड़, मतलब पूरे प्रदेश स्तर का ये मेला है, और इसकी दशा देख लीजिए कि इसकी रोड कैसी है। मैं बहुत द्रवित हूँ, मैं शिक्षक हूँ। रोड के साथ एक चीज मैंने और देखी, आप शिक्षक भी हैं इसलिए मेरा सवाल बनता है, मैं सवाल जरूर करूंगा। अभी मैं वहां गया तो यहाँ एक महात्मा बुद्ध का उल्लेख मिलता है। एक बुक मैंने देखी, मेरे पास किताब है, एविडेंस है, सारे देवताओं की फोटो लगी है। मुझे कोई दर्द नहीं है, ये मत सोचिएगा कहीं, चूंकि मेरे ऊपर दर्शक भी उंगली उठा सकते हैं। मैं आपसे पूछूं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बताते हैं टूट गई, और वहाँ किसी दीवार पे कहीं भी महात्मा बुद्ध का उल्लेख नहीं दिखा मुझे। अब ये तो मंदिर कमेटी का जो है कमी समझ लीजिए, अगर उनको उस कमेटी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पौराणिक इसीलिए मैं एविडेंस ले आया हूँ अपने साथ। नहीं, अगर आपका सहयोग रहा तो इसी मेले में मूर्ति रखी जाए। मैं सहयोग कीजिए, प्रेस वाले सहयोग तो करें कम से कम। यहाँ बहुत अच्छा, ये बताइए, मूर्ति तोड़ी गई कि अपने आप टूट गई? नहीं, ये चीज तो भाई हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो तोड़ी नहीं गई, टूट अपनी मर्जी से गई होगी। वो चीज है, अपनी मर्जी से भी नहीं टूट सकती है भाई। अब ज्यादा दिन का बना हुआ चित्र होता है। और तमाम सी मूर्तियां वहाँ स्थापित दिखी मुझे। मुझे ये नहीं, मुझे तो जब बुक में मैंने देखा कि उनका इतिहास है यहाँ। मेरा ये मतलब नहीं कि हर जगह बुद्ध की प्रतिमा लग जाए, लेकिन जब बुद्ध के नाम से ये तीर्थ स्थान है, मेरा कहने का मतलब ये है, जब बुद्ध के नाम से ये स्थान है, श्रद्धालु इतने लोग आते हैं। आइए, कुछ लोग अंदर हैं जिन लोगों से मैं आपको बात कराता हूं, क्योंकि यहाँ वही लोग बता पाएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। जो भी यहाँ का इतिहास होगा, आपको इतिहास, फिलहाल ये मेला जो लगता है नाग देवता के नाम से लगता है। जो लोकल किंवदंतियां हैं, लोकल किंवदंतियां बोलते हैं नरगा देवतन, शायद आप लोगों ने सुना होगा पहले कभी, नरगा देवतन कहा है, लेकिन नाग देवता के नाम से जो यहाँ पे मेला लगता है, चूंकि यहाँ की महत्वता क्या है और यहाँ पे क्यों लोग जो है यहाँ पे इतनी श्रद्धा के साथ आते हैं। देखिए, एक मंदिर इधर है, कुछ लोग यहाँ पे हैं। देखिए, यहाँ पे लोग बताते हैं यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। फिलहाल यहाँ का ना तो कोई लेख है, ना कोई एविडेंस है। किंवदंतियों के माध्यम से, ये देखिए यंग टीचर हैं, मास्टर हैं, ये इन्होंने कुछ बुकें जो यहाँ का संकलित करने का प्रयास किया है। इनका कहना है कि वो जो संकलन किया गया है बुक में, उस संकलन में जिन लोगों का नाम है आज की तारीख में वो जीवित भी नहीं है। फिलहाल आपने बड़ी मेहनत की, चूंकि इतिहास को संजोना, हमारे देश में शिक्षा की कमी तो है ही है, समस्याएं हैं, चूंकि इतना बड़ा इतिहास केवल किंवदंतियों के माध्यम से संजोया गया। आपसे ही जान लेते हैं, ये जो मंदिर है जहां से इस इतिहास की शुरुआत होती है, क्या जानते हैं इसके बारे में? देखिए, हमारा जन्म, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं यहीं रहता हूँ इसी गांव में। और जब से बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ मेला लगता आ रहा है, और इसके बारे में जिज्ञासा जानने की हुई कि ये कब से लगता आ रहा है और ये मेला लगने का आखिर कारण क्या रहा। तो हमारे गांव में जो बुजुर्ग रहते थे, तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनसे हमने संपर्क किया और उनसे बैठकर बात की, तो पता चला कि यहाँ पर बहुत पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था और यहाँ एक नाग देवता निवास करते थे, और किसी कारण से वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। तो जब कोई क्षेत्र में आता तो उसको डस लिया करते थे। फिर महात्मा बुद्ध का उस समय काल चल रहा था, उन्हीं समकालीन घटना थी। तो महात्मा बुद्ध या उनके शिष्य इधर से गुजरे मंजीठा गांव होकर, तो गांव वालों को पता चला कि इधर से आ रहे हैं तो कहीं नाग देव से भेंट हो जाए, उनको डस न लें।
तो गांव वालों ने पहले आगाह कर दिया कि आप इस रास्ते से ना दूसरे रास्ते चलिए। लेकिन महात्मा बुद्ध या उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने कहा कि अगर हम सच्चे अहिंसक हैं तो कोई भी हिंसक प्राणी हमसे हिंसा नहीं करेगा, वो त्याग देगा। तो वो आए और उसी दिन नागदेव के दर्शन किए और नागदेव का गुस्सा शांत हो गया। और उसी दिन उन्होंने दूध पिलाया उनको और कहा कि आप जन कल्याण के लिए आप करिए और लोगों को डसना बंद कर दीजिए। तो उसी दिन से, जिस दिन दूध पिलाया था वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी, उसी दिन से मेला लगना शुरू हो गया। तो ये लोग कथा हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे उनसे हमें प्राप्त। ये घटना यहाँ की जो है महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई है, चूंकि उसी कालीन समकालीन जब ये घटना हुई थी। अच्छा, एक घटना और आपने उस बुक में लिखी है, उसमें लिखा है कि ये राजा जो इसमें कैद हैं, चूंकि उनकी तो कोई तस्वीर भी नहीं होगी, जब इतिहास नहीं है तो तस्वीर कहाँ से होगी, मूर्ति का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये राजा जौनपुर के बताए जा रहे हैं। तो ये आपको कहाँ उन्हीं लोगों से माध्यम से मिला और क्या क्या कहानी है इनकी? अब कहानी बहुत अधिक तो नहीं पता, ये है कि राजा साहब जो आपने गांव के लोगों से सुना है हम वही जानना चाहते हैं। अब एक हमारे यहाँ क्षेत्र में एक जो है एक गायन है, उसमें नाग नागिन की एक मतलब काव्य की कहानी है। तो उसमें बताया जाता है कि एक राजा साहब थे, तो उनकी दोस्ती नाग और नागिन से हुआ करती थी। फिर वो बाहर चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, तो कुछ घटनाएं हुई। उसके बाद वो जब वापस वहां से आए तो नाग नागिन के बीच में कुछ मतलब आपस में झगड़ा हुआ। तो फिर वो अपना संन्यास लेकर यहाँ वापस चले आए थे, यहाँ बस गए थे, तपस्या कर रहे थे। तो देखिए, कुल मिला के बहुत ही पुरातत्व, बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ की घटना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हो सकता है उसमें शिक्षा का महत्व नहीं रहा, तो लोग किंवदंतियों के माध्यम से ये तो हो गया। अच्छा, नाग देवता तभी से क्यों पूजे जाने लगे? वे पूजा होती है, कोई ना कोई महत्ता होगी, क्यों पूजे जाने लगे, ऐसा क्यों? महत्ता है कि अगर सच्चे मन से कोई भी आता है भक्त और अपनी मनोकामना मानता है तो उसको पूर्ण जरूर अवश्य हो जाती है। और उसके साथ ही आप हजारों पत्थर देख लीजिए जिन्होंने लगाए हैं, तो उनकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी हुई, तभी उन लोगों ने अपने पत्थर लगाए हैं। और मेले में यहाँ लाखों भक्त आते हैं, और अपने जिले से नहीं, 12 के जिले से नहीं, दूर दराज जो पड़ोसी जिले हैं, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ और उन्नाव, मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ तक कि यहाँ अमेरिका तक के भी आ चुके हैं भक्त। हाँ, एक डॉक्टर साहब हैं, तो वो यहाँ आए थे, तो वो काफी प्रभावित हुए, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो उनसे संपर्क। अच्छा, जब आप बुक लिखे थे उस समय आप टीचर थे कि नहीं? नहीं, उस समय तो टीचर नहीं थे एकदम। तो क्या ऐसा मानते हैं कि बुक लिखने के बाद ही नाग देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर था, इसलिए टीचर बने आप? नहीं, नाग देवता का आशीर्वाद पूरा है, उनका आशीर्वाद है, और हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुए इनकी कृपा से, और पूरा गांव भी इसको मतलब साक्षी है। अच्छा, जो दर्शक मेरे देख रहे हैं उनके लिए संदेश है आपका? संदेश यही कि नाग देव के मेले में आए और यहाँ पर भ्रमण करें, नाग देवता के प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद ग्रहण करें। और हमारी ये गुजारिश है कि सभी लोग जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करें नागदेव का। बुद्ध के समय का बता रहे हैं कि ये बुद्ध कालीन है, लेकिन यह बुद्ध की प्रतिमा मुझे कहीं नहीं दिख रही। अब बुद्ध की प्रतिमा यहाँ कोई पुरातात्विक वो खुदाई तो हुई नहीं है। अब ये देखिए, अब यहाँ का स्थान जो है वो नहीं जैसे किंवदंतियों में है। भाई, किंवदंतियों में तो जो भी कहानी यहाँ की, किंवदंतियों में कोई इतिहास नहीं, कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। जब प्रमाण नहीं है, जब महात्मा बुद्ध का नाम आता है, तो महात्मा बुद्ध की यहाँ कोई मूर्ति नहीं दिख रही। महात्मा बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए। तो ये प्रमाणित हो रहे, तो अभी इनकी प्रतिमा थी वो हट गई है, टूट के खंडित हो गई थी। इसकी बुद्ध जी की थी। और भाई यहाँ पे जब खोदेंगे कहीं भी तो उसका सर मिलेगा, वैसे बाली मिलेगी और पूरा पूरा मिलेगा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा हर जगह पे है। मतलब यहाँ पे हर जगह पे है, लेकिन अभी बना नहीं है, बनने का जगह। दोस्तों, एक नई चीज, चलिए ठीक है, मैं नाग देवता के मंदिर पे आया, मेरा नाग देवता से कोई नहीं, मैं भी मानता हूँ, मेरी भी आस्था है, धर्म में आस्था है। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे अखर रही है, खल रही है, और खल इसलिए रही है कि मैं पूरे देश का भ्रमण करता हूँ, पूरे प्रदेश का भ्रमण करता हूँ। अगर यहाँ महात्मा बुद्ध के, चूंकि बुक में भी है और सारी किंवदंतियां हैं, कोई प्रमाणिक चीज नहीं है और प्रमाणिक नहीं, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ना होना मैं एक समझता हूँ कि अन्याय
दर्शाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो कहना था आप बताइए। सच्चाई है, लेकिन बहुत जल्द से जल्द इसका इंतजाम होने वाला है और वो बनने वाला ही मंदिर है उनका हाँ, बनने वाला ही है। यहाँ कहीं भी उल्लेख नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं, नाम नहीं, होना चाहिए। इसको मैंने बनने- बुक में पढ़ा, उनका- आपके द्वारा आपने बड़ी मेहनत की, ऐसा नहीं है। नहीं, उनका मंदिर बनेगा। मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे राजा तपस्या किए थे और बुद्ध तपस्या किए थे, तो बुद्ध भी तो प्रमाणिक हो रहे हैं यहाँ पे। ये प्रमाणित हो रहे, तो अभी इनकी प्रतिमा थी वो हट गई है, टूट के खंडित हो गई थी, किसकी? बुद्ध जी की। बुद्ध जी की थी। और भाई यहाँ पे जब खोदेंगे कहीं भी तो उसका सर मिलेगा, वैसे बाली मिलेगी और पूरा पूरा मिलेगा, छोटा छोटा बड़ा बड़ा हर जगह पे है। मतलब यहाँ पे हर जगह पे है, लेकिन अभी बना नहीं है, बनने का जगह। दोस्तों एक नई चीज, चलिए ठीक है, मैं नाग देवता के मंदिर पे आया, मेरा नाग देवता से कोई नहीं, मैं भी मानता हूँ, मेरी भी आस्था है, धर्म में आस्था है, लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पे अखर रही है, खल रही है, और खल इसलिए रही है कि मैं पूरे देश का भ्रमण करता हूँ, पूरे प्रदेश का भ्रमण करता हूँ। अगर यहाँ महात्मा बुद्ध के, चूंकि बुक में भी है और सारी की विदंतियां हैं, कोई प्रमाणिक चीज नहीं है, अप्रमाणिक नहीं, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति ना होना मैं एक समझता हूँ कि अन्याय दर्शाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो कहना था आप बताइए। सच्चाई है, लेकिन बहुत जल्द से जल्द इसका इंतजाम होने वाला है और वो बनने वाला ही मंदिर है उनका।